भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। शादी के बाद पति या पत्नी का किसी का भी अवैध प्रेम प्रसंग हो, उसका घर में बेरा पाट जा, एक दूसरा का रोड़ा माचे, एक बना तो दो बना तो तीसरी चौथी रोड़ा माचे, जब औलाद ने बेरा पाटे जाया करे और माँ बाप गलत राह चालते हों तो इसकी छाया औलाद के ऊपर पड़े या कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ बिगड़ेल हो और छोरी ने बेरा पाट जा, हक माँ इस राह चल रहा है, गलत राह चल रहा है, तो छोरी ने जब भी कोई मानस फिटेगा कि उसने प्रेमी बना लियो कि मैं मनमा होगी, तो वह बिल्कुल नहीं हिचकेगी आगे बढ़ने में, क्योंकि पता चल लगा तो माँ ते बता देगी माँ का भी प्रेम प्रसंग, माँ का भी प्रेमी है तो मेरा भी होना चाहिए। ये भाव बिल्कुल जड़ है परिवार ने बिगड़न का। और इस दाड़ के बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे होंगे, मौजूदा भी हैं, अतीत में भी हो लिए, बंडा भेड़ भी हो लिए परिवार, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। माँ का भी प्रेम प्रसंग हो, बेटी का भी प्रेम प्रसंग हो, बाप ने बेरा पाट जाए, यानी कि पत्नी का पति ने बेरा पाट जाए, छोरी के बाप ने बेरा पाट जा, तो उस टाइम के ऊपर मानस तो बढ़ जाएगा। पत्नी नहीं बढ़ जाएगा तो छोरी का बाँ क्यों भर रही है, क्यों पैठ भर रही है, छोरी ने भी बढ़ जाएगा कि भाई ये काम ठीक को नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, उम्र की हुई है, पूरा कैरियर पड़ा है, हमने सपने देखे थे इतना कामयाब करने के, तो पढ़ाई लिखाई के बजाय ये काम कर रही है, बहुत गलत कर रही है। हर बाप समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन माँ बेटी का न्यू नहीं कह रही कम्युनिकेशन मिल जा, तार बढ़ जा सही, और वह एक राह चलन लाग जा, नू कह जो तेरा बाप है न, यो असल नाश की राही है, अपने रास्ता मैंने भी दुखी करा है और तन्ने भी दुखी करा है, यो रास्ता में हट जा तो दोनों आगे खुले पर्दे हो जाएंगे। और माँ बेटी मिलकर अपने प्रेमिया का साथ लेकर के घर का जो मर्द मानस था, पत्नी का पति और बेटी का बाप, उसकी हत्या कर दी ही। हत्या भी इतनी क्रूर कि खौफनाक लगे वारदात। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देखो, यह है 42 साल का मनोज सोनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला। मनोज सोनी की इनकी खुद की पत्नी नैना और इसकी बेटी नाबालिग जो है, उस बेटी का बॉयफ्रेंड जो बालिग है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, इन तीनों ने मिलकर कथित तौर के ऊपर मनोज सोनी की हत्या कर दी। हत्या कैसे करी? मनोज सोनी सामने आया, रोटी दी, दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद सर के ऊपर वार कर दिया, सर को चल दिया, मौत होगी। स्कूटी में गाला धरा, बैग में गाल की और यमुना किनारे भगाए, जलाया भी उसका अवशेष, दलदल में उसमें दबा दिया, बह गया। आज तक पुलिस ने उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। परिवार ने कहा है मानस मार दिया मरा, लेकिन उसका क्या तो लैकी दो पुलिस प्रशासन, तो उसका शरीर तो लैकी दो। ऐसी खौफनाक वारदात कई साल में एक बार आपके सामने है, जब माँ बिगड़ेल और वह बेटी ने भी बिगाड़ दे, और मिलकर वह घर में जो मर्द मानस है वो गलत राह चल रहा है, जब टोके है तो उसने रास्ते से हटा दे। तस्वीर देखो दोनों की, पति पत्नियों की, मनोज सोनी और नैना सोनी की। तस्वीर देख कर आपको काफ़ी खुश मिजाज ये परिवार लगेगा, लेकिन खुश मिजाज पति था, छोरी ने पढ़ा कि डॉक्टर बनाना चाहा था, पत्नी के ऊपर विश्वास था तो सारी प्रॉपर्टी पत्नी का नाम कर दी। हक भाई मैं तो बाहर भीतर जाऊँ, कमान खाना जाऊँ, कदे खुदा न खास्ता क्यों रखी अनहोनी हो जा, तड़के बंगड़ ना बाज तांड है या बड़कान सूती डाल पर डालेगी, इतना विश्वास पत्नी के ऊपर। तो पत्नी का ऊपर विश्वास, लेकिन पत्नी का फरीदाबाद के किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग न्यू बताओ है, उड़े मथुरा में भी प्रेम प्रसंग थे। लोग बाग न्यू भी कहे हैं, यह बात सामने आई है कि जो छोरी का प्रेमी था उसके गैल भी टाका बढ़ रहा था। माँ बेटी का एक का प्रेमी, और संजोग मिल गए और पति रास्ता हटा दिया। 16 साल की छोरी है, 16 साल की छोरी ने कितना बेरा हो, वह गलत राह चल रहा है तो उस टाइम के ऊपर समझा दे, उसने समझा जाए तो राह सुथरा चाल पड़े, लेकिन मान बाँ भर ली, क्योंकि मान भी खुला पर्दा चाहिए था, प्रॉपर्टी है, जीवन आराम से लकड़ जाए,
क्या हम जरूरत थी छोरी कामयाब करने की, छोरी प्रेमी के साथ क्यों करे रहो, बस मेरा भी खुला पड़ता हो, जहाँ छोरी नाटन की हिम्मत ना बनी जब खुद गलत राह चल रहा है। तो न्यू ना देखा छोरी का प्रेम प्रसंग एक डिलीवरी बॉय के साथ है, उम्र में कितना बड़ा है वो, तो कि मैं डिलीवरी बॉय इब्बा है तो आगे क्या करा गया इस उम्र में। वो 18 अप्रैल की वारदात, 18 अप्रैल ने शाम ने ये सारा का सारा घटनाक्रम तीनों ने मिलकर, विमल चौधरी नाम है प्रेमी का, लड़की के प्रेमी का, लोगों ने कही कि माँ का प्रेमी भी ये था। मैं जो बेशरम हो वो न्यूना देखा रहा, एक प्रेमी दो प्रेमी, छोटा बड़ा उम्र में, उसका तो पट्टा पर जो चढ़ जाए वो सही चल रहा है भाई। 18 अप्रैल ने शाम ने विमल को नशीला पदार्थ दूध मिला के दिया गया, बेहोश हो गया, सिर को चढ़ के हत्या कर देगी, स्कूटी पर धर के यमुना किनारे फेंक आए, जला भी दिया पहले, कुछ अवशेष जो बचा था वो फिर गड्ढा में दबा दिया। यमुना किनारे दलदल है, वो कदे दलदल पाछा न हो जाए, कदे आगा ना आ जाए, उसको झोला लग गया पानी का, वो बह गया, डेड बॉडी अब तक नहीं मिली है। कितना टाइम के ऊपर लग गया भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आ रहा। 18 अप्रैल ने वारदात हुई, 19-20 2 दिन दिखा को ने तो परिवार वाला बुझनी शुरू करी, किसने, मनोज सोनी की बहन ने, मनोज सोनी का भाई जो पड़ोस में रहे, कित गया, बोली वो रह गया होगा, परेशान सा दिखा था, कई मानसा रुपये ले रखे थे तो परेशान हो रहा था, तंगा रहा था, उन तक कोई दिन इन चक गया था, पंडा छुट जाएगा। लेकिन ठीक है, इन गया तो कि मन होनी ना हो जाए, तू रिपोर्ट तो दे दे भगदड़, मनोज सोनी के भाई ने की, बोले ठीक है मैं रिपोर्ट दिया हूँ। 21 तारीख ने जाके रिपोर्ट दिया थाने में गुमशुदगी की, रिसीविंग लिया, रिसीविंग की फोटो उतार के बाण दौरे भेज दी, बाण ने भी देख ली, भाई तक भी दिखाई दी, जेठ तक भी दिखाई दी, आगे देखो मैं रिपोर्ट दिया। दिमाग कितना अगर रिपोर्ट दिया गुमशुदगी तो कितना बेरा ना पड़ जाए, कोई लावारिस लाश कितना मिल ना जाए, उत्तर मैच ना हो जाए डाटा। तो अगले दिन 22 अप्रैल ने जाके कंप्लेन वापस लिया कि मेरे इधर फ़ोन आया है, नहीं जा रहा हूँ परेशान होकर के, मंगड़ियाँ दौरे आ जाऊँगा। तो भाई खुद का कुंबा आदमी ने कह दिया था, पुलिस ने कर दी भाई कंप्लेन क्लोज। इस बात का मनोज सोनी की बाण ने भी नहीं बेरा, मनोज सोनी के भाई ने भी नहीं बेरा, वह फिर बुझ जाए 4-5 दिन पास तो बुझ जाएंगे, भाई रिपोर्ट दी गई देखी हुई। बोली पुलिस वाला थोड़ी बहुत करी है जांच, वन कहें भाई थारा घर का मसला है इस डर की बात से, तो आ जाएगा कोई अटको नहीं। तो बोले क्या मैं तो पाई होगी, कुछ तो बता देंगे। बोले कुछ नहीं बताता पुलिस वाला, क्या होगा तो मैं बता देंगे। बोली 2-3 दिन और बाट देख लिया, अप्रैल का महीना पूरा लकड़ गया, मई का महीना आया तो फिर बुझी, बाण ने भी भाई ने भी। बोली चल एक बार थाना में चल रहा है, बुझ के आऊँगा, क्या रहा। बोले ना थाना में जाने की जरूरत को नहीं, मेरे जरा फ़ोन आप आ जाए, उनने कही है। बोले घनी भड़क लेने की ज़रूरत को नहीं, हमने डिटेल वगैरह देख ली ही, सही है सब के माठ को नहीं। उनका लगातार सकोण लग रहा कि देखो ये कत्ती माँ बेटी आराम से रहने लग रही है, घर माती मानस गायब है। भाई कितना जा रहा है तो फ़ोन पर तो हमारी भी बात करवा दे, हमारा भी तसल्ली हो जाए, हम क्यों थाना में जाओ। तो उन्होंने कहना फ़ोन बंद कर रहा है, फ़ोन है को नहीं, कितना और तय फ़ोन करा है, तो कम से कम ईशा तो बैर बा बाण के गल भी को नहीं, भाई के गल भी को नहीं, तो बताओ कि भाई चिंता होगी और क्या दिक्कत से। तो उसने बेटा पैसा दे लेंगे भाई, उस तो नहीं उठ रहा था, हम देंगे। सारी बात समझाने की कोशिश नैना थी करी, लेकिन नैना अपने दर वो चीज़ गुप्त रख रखी थी कि मैं कंप्लेन ने वापस ले आई। और ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर दिया तो लेके छोरे गायब हो गया उधर, ये बुझ जाए की तरह। तो परिवार जिस तरह बुझ जाया करता, घर के मेन जो है वह गायब हो गई, तो परिवार अगला दिन जाके थाना में रिपोर्ट की बुझंडा कर गया। अगर न्यू समस्या आई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट यह आई थी, देखो यार फोटो भी भेज रखा क्या रहा है इसका। बोले यार इसकी घराड़ी अगले दिन आई थी उल्टी ले ही कंप्लेन ने। बोले हैं मरते दिन कही थी रिपोर्ट दिया, ये जाँच चल रही है, क्या माठ को नहीं इसी समस्या हुई तो पुलिस वाला भाजतान डे। बोली ना ना ना, अगले दिन शक उठते थे पत्नी के ऊपर और गहराने लग गया। फ्रेश कंप्लेन दी इसने पुलिस वाला था, जाँच करो भाई गुमशुदगी की। पुलिस वाला ने वही बात घर का पत्नी बताई जा रही है, घर का मैटर है, तो ज़्यादा सीरियस ना लिया। अप्रैल का महीना लगड़ गया था, मई का भी लगड़ गया, जून का महीना आ गया। जून का महीना फिर परिवार ने एसएसपी को भी शिकायत दे दी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दे दी। तो हाई अथॉरिटी थे वह नीचा नहीं, तो फ्रेश आदेश दे दिए एसएसपी ने कि पत्नी बेटी है उन्हें भी ढूंढ के लाओ, और जो गुमशुदा है पति उसने भी ढूंढ के लाओ। जाँच चली, जानकारी मिली, पुलिस ने माँ बेटियां पकड़ ली, पूछताछ के लिए बैठाई। तो वह बात पहले गुमराह करने वाले कि हमारा मैटर है, तुम बीच में मत न पड़ो। वो किधर जा रहे हैं, पैसे मांगे थे लोग बाग, और वो कोई देर में आ जाएगा।
लेकिन जिस तरीके से कंप्लेन वापस ले ली और संदिग्ध परिस्थिति बताई जा रही है कि मैं गड़बड़ हो उसका है, तो जांच पुख्ता और करड़ाई करी, बुलाने लागे, परेशान सी हुई, लेकिन टूटी नहीं। हिम्मत देखो, पहले सोच रखी थी और क्राइम स्टोरी देख ली होगी, अब टूटना नहीं है। फिर अपना जोड़ा झंडी लेके मायके चलेगी। देखो बाबू ने वो जुड़ने लग गया, भाई दामाद है नहीं, गायब है, तू घर ने भी जा है, उरे भी आ गई थी उल्टी, पुलिस काड़ा का चक्कर लागल ना करे, केस होता मरती तो बता दे। पहले तो बताई को नहीं, पास रोने लगी, बताने लगी मना अपना आदमी मार दिया, बेटी का साथ मिलकर गलती होगी मेरे से। सारी बात तो क्यों बताओ थी कि मैं गलत राह चल करती, बेटी का प्रेम प्रसंग था, बेटी का फ़ोन चेक कराया था पिता ने एक दिन, फिर खुरकाई थी, किस तरह संबंध तोड़ दे, पढ़ाई का नहीं ध्यान कर। उसके बाद हमने प्लानिंग बना लिया और रास्ते हटा दिया। बाप भाई ठीक आदमी था, सीधा पुलिस वाला दर पूछ गया कि मेरी बेटी ने कबूल कर लिया है कि वो गायब है, तुम चक्कर काटते मत नांडो। या बुलाई, अरेस्ट करी, आपके स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें हैं। पूछताछ में बता दी भाई बिमल भी गायल था, बिमल चौधरी डिलीवरी बॉय, सॉरी ट्यूशन बाजार थी, खड़ा रहा करता, इंस्टा ID देख ली, मैसेज करा, वार्तालाप होने लगी। और फिर मैं नाट ना सकी क्योंकि मेरे भी प्रेम प्रसंग थे, दोनों ही मौज हो जाए, प्रॉपर्टी नाम थी, प्रॉपर्टी तो गुजारा हो जाए, तो रास्ता तो हटाने की सोच ली। पुलिस बुझ लगी कित गाड्डा था, जगह बता दी, उस जगह ऊपर लेगी, देखो पुलिस छानबीन करे, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली। कुछ अवशेष मिले हैं, जलाए थे जिस जगह पर, कुछ कपड़े, कुछ शरीर के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन बॉडी नहीं मिली। परिवार ही बिनों का मैंने बॉडी ला के दो भाई, बाण का रो का बुरा हाल है। ये है लोगों दुनिया। शादी के बाद अवैध प्रेम प्रसंग एक माँ का हो तो वह बेटी ने भी बिगाड़ने की सोच ली, उसका भविष्य का बारे में ना सोचे। एक डिलीवरी बॉय के साथ प्रेम प्रसंग हो गया तो खुद का ढोल भी डका रहे, इसलिए बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे यार। उम्र कैद होगी, बेटी ने समझावे तो सही रास्ता पावे, लेकिन कदे फरीदाबाद आना, कदे किता आना, कई लोगों का संबंध कथित तौर पर बताए गए हैं। रास्ता तो क्लियर होता, मौज हो जाए। 40 साल की उम्र है, देखो इस उम्र में भी उसने बेटी का भविष्य ही बर्बाद कर दिया। बेटी छूट जाएगी, नाबालिग है, लेकिन बेटी का बाप भी गया, बेटी की माँ भी जेल में, परिवार हंसता खेलता उजड़ गया कि ना उजड़ गया, एक अवैध प्रेम प्रसंग के चलते हत्या को अंजाम देते लोग। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो सह रहे हैं, इस परिस्थिति में है। सह हो, मैं तो ये कह सकता हूँ कोई इलाज नहीं, दुनियादारी कुछ कही जाओ, ये टेम है, बदल जाएगा, धीरे धीरे उम्र का हिसाब समझ आ जाएगी, तब तक सहन करो। हम तो ये कहेंगे गलत कदम मत न उठाओ। आपके विचार अपेक्षित है। नमस्कार।